हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, अब हमारी जो फार्मासिस्ट का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है आपका डिप्लोमा के बच्चों के लिए, उसके हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है वन वे सीरीज। तो आज हमारी ये फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें हम सभी सब्जेक्टों के, जितने भी आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं डिप्लोमा में, ठीक है, आपका ह्यूमन एनाटोमी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जितने भी लगभग हमारे सब्जेक्ट है डिप्लोमा के, तो सबके चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन की सीरीज़ निकाली है जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी अक्टूबर में, ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए। चलिए फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज की हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ चलेगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन रखे हैं एसिड बेस एंड बफर्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में से हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम ए लैटिन टर्म एसियर दैट मीन्स। जो हमारा एसिड आता है, जो लैटिन टर्म में एसियर नाम दिया गया है, जिसको उसका मतलब क्या होता है बच्चों, श्योर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर मैनी बेसिक विच डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयंस बट आर बेसिक इन नेचर, द फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमारा बहुत प्रकार का जो बेसिक होता है और वो क्या कर रहा है, OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा है, लेकिन उसका नेचर क्या है, बेसिक। नेचर में क्या है, वो बेसिक है। दिस फैक्ट नॉट बी एक्सप्लेन बाय, हम इस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसमें आता है हमारा आर्हेनियस थ्योरी आती है, ठीक है। थ्योरी भी आपकी 3 प्रकार की होती है बच्चों। ये आर्हेनियस थ्योरी, जिसने आर्हेनियस था, लुईस था, और आपका ब्रोनस्टेड ल्योरी थ्योरी दी गई थी, जो इन्होंने क्या बताया था, एसिड के बारे में बताया था, एसिड क्या होता है और आपका बेस क्या होता है और आपका बफर्स वगैरह क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड ल्योरी थ्योरी एन एसिड इज एन मोलिक्यूल्स और आयन दैट कैन ए प्रोटोन H प्लस, ठीक है। तो ब्रोनस्टेड जो ल्योरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक एसिड का जो मोलिक्यूल्स है, आयंस, उसमें वो प्रोटोन देता है, तो वो क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑन द बेसिक ऑफ ट्रांसफ़र और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accompanied बाय लॉस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें का कौन सी थ्योरी का जो कंसेप्ट है, जो आपका एसिड है, बेस है, नेचर के हिसाब से देखें तो उसमें जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और कुछ वहाँ से गायब हो रहा है, कुछ डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर बन रही है, तो कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही है, वो है हमारा ल्यूइस थ्योरी। नेक्स्ट है आपका, एसिड बेस रिएक्शंस आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल साल्ट एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम साल्ट इनटू देयर मोर सुटेबल फॉर्म्स। जो एसिड बेस की जो रिएक्शंस होती है, वो जो यूज किया जाती है साल्ट के लिए, साल्ट को हम बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी, और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा सुटेबल होगा, तो इसमें होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका, बोरिक एसिड अकर्स नेचुरली आर मिनरल्स। बोरिक एसिड जो होता है वो नेचुरली क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम सेसोलाइट मिनरल्स के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग बोरिक एसिड प्रिपरेशन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू सस्पेंड इन वाटर। जो आपका बोरिक एसिड की प्रिपरेशन की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो पास होता है उसमें वाटर में सस्पेंड हो जाता है, तो कौन सा केमिकल होता है बच्चों, आपका है कोलेमनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इथाइल अल्कोहल एंड बोरिक एसिड मिक्सचर बर्न विद ए फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बोरेट। इसमें इथाइल अल्कोहल है और आपका बोरिक एसिड का जो मिक्सचर है, जब हम उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो फ्लेम बनेगी तो कौन से कलर की आएगी, वो किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल ब्रोएट की, उसमें, तो उसमें आएगा हमारा बच्चों ग्रीन। नेक्स्ट है आपका, टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड विद एन एल्कली इज नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी। टाइट्रेशन जो होता है एक प्रकार का, जब हम बोरिक एसिड को एल्कली के साथ पॉसिबल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बीइंग ए एसिड कैन अंडरगो आयोनाइजेशन ओनली वंस टू गिव ए सिंगल प्रोटॉन। जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है एसिड, वो आयोनाइजेशन की कंडीशन देता है एक प्रकार से। दूसरी चीज़ उसमें सिंगल प्रोटॉन देता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस क्लोरीन व्हेन एडेड टू। हाइड्रोक्लोरिक जो आपका एसिड होता है वो प्रोड्यूस करता है क्लोरीन के साथ में जब हम उसको देते हैं क्या, तो इसमें आएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज सिंथेसाइज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय हैबर प्रोसेस। तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन के द्वारा हैबर प्रोसेस हो रहा है, उसकी सिंथेसिस हो रही है, तो किसके द्वारा हो रही है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका ऑन पासिंग अमोनिया ओवर हीटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स गैस इज इवॉल्व। जब हम अमोनिया को ओवर पासिंग कराएंगे और उसको हीट करेंगे ऑक्साइड मेटल के साथ, तो उसमें क्या कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी, तो इसमें होगी बच्चों आपकी नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रॉन्ग अमोनिया हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस डेंस फ्यूम्स व्हेन ए ग्लास रोड डीप इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बोट क्लोज टू इट। जब हम स्ट्रॉन्ग अमोनिया हाइड्रोक्साइड को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, किसके साथ प्रोड्यूस करेंगे, ग्लास रोड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हम उसको बंद करके रख देंगे, तो हमें किस प्रकार की फ्यूम दिखाई देगी, तो वाइट कलर की। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सोडा लाइम मेथड सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड विद इन लार्ज टैंक्स टू यील्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम का जो मेथड अगर हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं, तो उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, तो उसमें होता है आपका मिल्क ऑफ लाइम। नेक्स्ट है आपका 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन 40 ml of carbon dioxide free water on cooling the solution. It is titrated with N sulfuric acid using as an indicator। तो इसमें कौन सा एसिड या कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे बच्चों, फिनोफ्थैलीन। ठीक है, जो एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, इसको इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, इट हैज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको वेल क्लोज कंटेनर के साथ स्टोर करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसकी एब्जॉर्बिलिटी होती है या एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका हैव ए वीक बेस एंड इट साल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है, साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उसमें कौन सा आएगा हमारा, बफर, बेसिक बफर। नेक्स्ट है आपका POH, ये आपकी फॉर्मूला है PKB प्लस log साल्ट अपॉन बेस, द गिवन इक्वेशन इज बेसिक बफर। नेक्स्ट है आपका इनिशियल ऑफ द वीक एसिड एंड द साल्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें आएगा आपका कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है आपका एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी टू दैट ऑफ द फॉर्मल कंसंट्रेशन। जब हम इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को देखेंगे एसिड के साथ या कॉन्जुगेटेड बेस के साथ, तो उसमें हमें फॉर्मल कंसंट्रेशन दिखाई देगी, तो वो क्या होगी, इक्वल होगी दोनों के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इफिशिएंसी ऑफ ए बफर टू रेसिस्ट द चेंजेस इन pH कोल्ड। ठीक है, जो बफर की इफिशिएंसी है वो चेंज होगी pH के साथ, pH में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बफर कैपेसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन फैक्टर इन्फ्लुएंस द बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो जो आपका बफर कैपेसिटी के फैक्टर इन्फ्लुएंस है, इनमें से कौन सा है बच्चों, तो इसमें होता है आपका रेशियो ऑफ द साल्ट टू द एसिड और बेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट ए फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बफर्स। फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस में बफर का कोई रोल नहीं है या इसमें क्यों नहीं है, तो इसमें आएगा हमारा टोनिसिटी। टोनिसिटी का फार्मास्यूटिकल में इम्पोर्टेंस है जो नहीं है। नेक्स्ट है आपका बफर फैसिलिटी मोल्ड ग्रोथ एट रूम टेम्परेचर। बफर की जो फैसिलिटी है, जब हम उसको मोल्ड ग्रोथ कराएंगे रूम टेम्परेचर पे,
तो उसमें कौन सा बफर होगा हमारा, फॉस्फेट बफर। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू नेचर बोरिक एसिड एंड बोरेट साल्ट आर नॉट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्टेबल एंड अदर इंटरनल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा टॉक्सिक। नेक्स्ट है आपका सोरेनसन फॉस्फेट बफर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग विच मेक्स इट आइसोटोनिक विद द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड। जो आपका सोरेनसन फॉस्फेट बफर है, जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तब जाके वो क्या करता है, आइसोटोनिक के साथ अपना फिजियोलॉजिकल फ्लूइड शो करता है। नेक्स्ट है आपका 0.2 नॉर्मल HCl इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर टू कंटेन ग्राम ऑफ HCl इन 1000 ml। तो कितना करते हैं बच्चों, 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करने के लिए, तो इसमें आएगा हमारा 7.292 ग्राम। नेक्स्ट है आपका 4.0 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट इज डिजोल्व इन 840 ml ऑफ वाटर टू मेक एसिटेट बफर्स ऑफ pH। तो जब हम 0.4 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट को डिजोल्व करेंगे 840 ml वाटर में, तो वो एसिटेट बफर का pH कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2.8। नेक्स्ट आपका एसिटेट बफर ऑफ pH 5.0 कंटेन ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 6 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml। तो इसमें आएगा आपका 8.4 ग्राम। नेक्स्ट है आपका 50 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज मिक्स विद ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक्स बफर। इसमें आएगा आपका एसिड थैलेट बफर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अमोनिया रिड्यूज पोटेशियम परमैंगनेट टू। अमोनिया जो रिड्यूज होता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो इसमें आएगा आपका मैग्नीज ऑक्साइड। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे बच्चों हमारे लगभग। चलिए अब चैप्टर 2 है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन की क्रिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें जो आपका आइडियल एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी नहीं है तो कौन सी है, इसमें इम्फार्ट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका सिलेनियम एंड जिंक आर एग्जाम्पल ऑफ। सिलेनियम और जिंक का एग्जाम्पल कौन सा है, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल। नेक्स्ट है आपका द थ्योरी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज बेस्ड ऑन। एंटीऑक्सीडेंट की थ्योरी किसके ऊपर है, आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड। तो इसमें आ जाएगा आपका नर्नेस्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ऑन ट्रीटिंग पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड विद टार्टरिक एसिड प्योर फ्रॉम इज ऑब्टेन। तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, टार्टरिक एसिड के साथ, तो उसमें प्योर फॉर्म कौन सी ऑब्टेन होगी, हमें कौन सी होगी बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। नेक्स्ट है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ए पावरफुल एजेंट। क्यों, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑन वार्मिंग 0.3 ml ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद 5 ml सोल्यूशन ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। किसकी उसमें देगा, रेडिश ब्राउन, कॉपर सल्फेट के साथ। नेक्स्ट है आपका इज ए हार्मफुल एंड हजार्ड्स केमिकल कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। इसमें आएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका द लिक्विफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस ए बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आ जाएगा आपका -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैन SO2 गैस इज पास ओवर आयोडीन सॉल्यूशन एंड हाइड्रोआयोडाइड एसिड आर फॉर्म। इसमें आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने चैप्टर वाइज रखे हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके आएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, और इस टाइप के ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइसल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू ए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन अप टू द पॉइंट। तो इसमें होगा आपका सैचुरेशन, जब हम उसको सैचुरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज यूज इन
एंड एंटीसेप्टिक इन गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन इन पैरासाइटिक स्किन डिजीज एंड टू स्टेबलाइज किडनी स्टोन। तो हम क्या यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, जो क्या करता है गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन करता है, पैरासाइट स्किन डिजीज कर देता है, एंड स्टेबलाइज किडनी स्टोन, और जो किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं उसको स्टेबलाइज भी करता है। तो इसमें आएगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड डीकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ एंड आयोडीन, इसमें आएगा आपका परमैंगनेट। नेक्स्ट है आपका ऑन हीटिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज रेपिडली वाइल इट्स कोल्ड सॉल्यूशन डिकम्पोज ग्रेजुअली, इसमें आएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है आपका एस्से ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज बेस्ड ऑन टाइट्रेशन, कौन सी टाइट्रेशन में बेस है, आइडोमेट्रिक। नेक्स्ट है आपका कमर्शियली नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, इसमें आएगा आपका लिक्विड एयर। नेक्स्ट है आपका इन नॉर्मल सिचुएशन नाइदर कैन सपोर्ट कंबक्शन नोर डज इट बर्न एज इट इज हाईली इनएक्टिव एलिमेंट्स, तो कौन सा है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका द कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम कार्बोनेट टू गिव्स, इसमें आएगा आपका सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्राइट रिएक्शन विद एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 डिग्री सेल्सियस टू गिव, तो इसमें एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक के साथ सोडियम नाइट्राइट की जब हम कराएंगे रिएक्शन तो उसमें आएगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट कैन बी एस्से बाय, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का जो एस्से किया जाता है परफॉर्म, तो उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपके। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 जीआई रेगुलेटर्स या जीआई एजेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एजेंट यूज टू सप्रेस एसिड सिक्रीशन, ऑर्गेनिक जो एजेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं सप्रेसिंग एसिड सिक्रीशन, इसमें आएगा आपका ओमिपेराजोल। ओमिपेराजोल क्या करती है एसिड को जो सिक्रीशन होता है उसको सप्रेस कर देती है। नेक्स्ट आपका ड्रग दैट आर यूज टू मेटाबोलाइज एसिडोसिस आर नोन एज एसिडिफायर, इसमें क्या होता है ये उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है आपका आर यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइडिया और हाइपोक्लोरहाइडिया, इसमें आएगा आपका गैस्ट्रिक एसिडिफायर हम यूज करते हैं, ठीक है, जब एक्लोरहाइडिया हो जाता है और आपका हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। नेक्स्ट आपका व्हेन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड द इवेल्युएशन ऑफ क्लोरीन गैस टेक प्लेस, तो हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन या स्मॉल ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं तो क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है, तो कौन सा आएगा उसमें केमिकल आपका पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है आपका आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक, इसमें आएगा आपका एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं स्टमक के अंदर या जो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वन इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी फॉर एंटा एसिड, इसमें आएगा आपका कोज कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है आपका आर नॉट एब्जॉर्ब टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट एंड दस डू नॉट एग्जिट ए सिस्टेमिक इफेक्ट, इसमें आएगा आपका नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड। नेक्स्ट है आपका इज कॉमनली सिंथेसाइज बाय द स्लोवे प्रोसेस, इसमें आएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन टू गिव ए ब्रिक्स इफ्रिवेसेंस ड्यू टू फॉर्मेशन, इसमें आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल शुड नॉट बी हैव लेस देन 3.5% एंड नॉट मोर देन % वेट बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें आएगा आपका 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज एन कंपाउंड एंड एक्ट एन आइडियल बफर पीएच रेंज 3 से 5, तो कौन सा है आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है बच्चों। नेक्स्ट आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ विद फॉस्फोरिक एसिड इन इथेनॉल, तो किसकी रिएक्शन कराते हैं हम, इसमें आएगा आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है आपका एन एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज दैट
इट डज नॉट कोज, क्या कारण है उसका, फॉस्फेट डिफिशियंसी के कारण उसकी हानि हो सकती है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइज इन द रोम्बिक सिस्टम एंड अकर्स इन कोरल, तो इसमें आएगा आपका अर्गोनाइट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेट चौक इज हैविंग नोट लेस दैन 98.0% एंड नोट मोर देन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज कैलकुलेटेड with reference to the sample dried at 105 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आएगा आपका 100.5%। नेक्स्ट है आपका एट 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस MgCO3 डिकम्पोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिएक्शन इथैलेपाई 118 जूल पर मोल। दिस प्रोसेस इज कोल्ड, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, जब हम उसको इतने टेम्परेचर के साथ डिकम्पोज करते हैं रिएक्शन को, तो इसमें आया आपका कैल्सीनिंग। नेक्स्ट आपका एसिड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज बेस्ड ऑन द, तो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट इज कंपोज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड विद डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ, तो किसकी होगी बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाटर सॉलिड मिनरल विच इज फाउंड नेचुरली एज, इसमें आएगा आपका प्रीक्लेस। नेक्स्ट है आपका द एसिड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेस्ड ऑन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एसिड किसके ऊपर आधारित है, तो इसमें आएगा आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्लेट्रेट इज मेड अप ऑफ एंड, इसमें आएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो इसमें आएगा आपका कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है एब्जॉर्बेंट की, टॉक्सिक टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इज एसे बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड, किसका एसे किया जाता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा विस्मित सब कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका टू फॉर्म मेटाक्योलिन एंडोथर्मिक डिहाइड्रोक्सिलेशन ऑकर्स एट ए टेम्परेचर ऑफ, कितने टेम्परेचर पे होता है बच्चों, 550 से 600 डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है आपका इज ऑयली एंड सोपी टू टच एंड ऑन रबिंग इट्स सरफेस इट टेक्स ए हाई पॉलिश, इसमें आएगा आपका क्योलिन। नेक्स्ट है आपका एजेंट एसिलरेटिंग और इंक्रीजिंग द इवैक्यूएशन ऑफ बॉल्स आर, इसमें आएगा आपका कैथरेटिक्स। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर और लोड ऑफ GIT, इसमें आएगा आपका सेलाइन कैथरेटिक्स। नेक्स्ट है आपका सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद, इसमें आएगा आपका पोटेशियम बाई टाइट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज एज ए स्पास्मोलाइटिक एजेंट इज हाइपोटेंशन इन द फॉर्म ऑफ ए 25% सोल्यूशन, इसमें आएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट डिकम्पोज इनटू एंड ट्राईसिलिसिस एसिड ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, तो ये कौन सा आएगा इसमें केमिकल आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेक्जेटिव इज द रिमूवल ऑफ कम्पैक्ट फीकल बाय एक्टिंग एज स्टूल शॉर्पनर एंड लुब्रिकेट, स्टूल को शॉर्पनर और जो चिकनाई प्रदान करता है उसका फीकल का, तो उसमें आएगा आपका इमोलिएंट। ठीक है बच्चों, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें हम 5 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, 5 चैप्टर के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, बाकी आपके 5 चैप्टर बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 4 है आपका टॉपिकल एजेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉपिकल एजेंट आर अप्लाइड टू द नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन, इसमें आएगा आपका बॉडी सरफेस पे टॉपिकल एजेंट अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट ए टॉपिकल एजेंट, टॉपिकल एजेंट कौन सा नहीं है, तो इसमें आएगा सपोस्ट्रीज, क्योंकि सपोस्ट्रीज को हम वेजाइना में यूज़ करते हैं, इसको टॉपिकली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेट प्रोटीन ऑन सरफेस लेयर ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉजिंग श्रिंकेज ऑफ द स्किन, इसमें आएगा आपका एस्ट्रेंजेंट।
नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेट द फिजियोलॉजिकल सीडिंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द सेल टू सेल कोहेशन इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो इसमें आएगा आपका केराटोलाइटिक। नेक्स्ट है आपका आर कॉस्मेटिक ड्रग और एक्सटर्नल प्रिपरेशन फॉर स्किन और फूड एंड आल्सो कॉल्ड ब्यूटिफाइंग एजेंट, तो कौन सा होता है बच्चों, डी मिलेनाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव प्रोवाइड ए एक्शन बाय द एब्जॉर्बिंग द फैटी एसिड एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रेस्पायरेशन, ठीक है, इसमें आएगा आपका डिओड्रेंट एक्शन। नेक्स्ट है आपका फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल पर्पज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ टाग यूज विच एज ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसमें आएगा आपका फोलेट टाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैन बी स्टेलाइज बाय एक्सपोज टू इथाइलिन ऑक्साइड और बाय हीटिंग 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 घंटे के लिए जब हम उसको करते हैं स्टेलाइज, इसमें आएगा आपका टाक। नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, जब हम उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली फॉर्म द जिंक ऑक्साइड के साथ, येलो कलर आपको देगा वो। वैन हॉट एंड वैन कोल्ड, जब हम उसको हॉट करेंगे या गर्म करेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका वाइट। नेक्स्ट है आपका द एसे ऑफ जिंक ऑक्साइड इज बेस्ड ऑन द मेथड, कौन से उसमें बेस्ड होता है हमारा ये, तो इसमें आएगा आपका एसिडोमेट्रिक बैक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका एज पर द IP कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड विद ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हैविंग नॉट लेस देन 98% ऑफ जिंक ऑक्साइड, इसमें आएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका ईच ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर 0.0408 ग्राम, इसमें आएगा आपका 1.5 मोल। नेक्स्ट है आपका ऑन द कमर्शियल स्केल इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग सोडियम स्टेरिक कंटेनिंग वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ पाल्मिटिक एसिड, इसमें आएगा आपका स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका मे कोज पल्मोनरी इन्फ्लामेशन दस शुड नॉट बी यूज रूटीनली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पल्मोनरी इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इसमें आएगा आपका जिंक स्टेरेट। नेक्स्ट है आपका टाइट्रेशन डाइऑक्साइड गिव्स टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड वैन हीटेड विद कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें आएगा आपका क्लोरीन। नेक्स्ट है आपका इज यूज एज ए वाइट पिगमेंट इन कॉस्मेटिक फेस पाउडर पेंट एंड डस्टिंग पाउडर, इसमें आएगा आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए बच्चों, जो कि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लास्ट 5 चैप्टर, ठीक है, बाकी जो चैप्टर बचेंगे उसकी नेक्स्ट सीरीज में आएगी, हमारी 1 वे सीरीज ये फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन केमिकल्स और एजेंट दैट आर यूज टू किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ऐसे केमिकल जो यूज किए जा रहे हैं, किल कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे, उसको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। आर यूज टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड एंड टू क्लीन और वॉश अवे द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें आएगा आपका सैनिटाइजर। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन अंडरगो डिग्रेडेशन इफ स्टोर फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड और एट इलेवेट टेम्परेचर, इसमें आएगा आपका डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है जो डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, यदि हम उसको लंबे टाइम तक एक टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड लिबरेटिंग क्लोरीन एंड हाइपोक्लोरीन क्लोराइड और आयोडीन एक्ट, इसमें आपका हेलोजिनेशन होगा जब होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजेंट ऑक्साइड द एक्टिव फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन और एंजाइम इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स, तो इसमें आएगा आपका ऑक्सीडेशिंग एजेंट होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% आइस कोल्ड H2SO4 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड विच इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर टू गिव, तो कितना होगा, 30% होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन प्रोक्साइड ऑक्साइड फेरस टू फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सॉल्यूशन टर्न येलो, ठीक है, तो कौन सा कलर दिखाएगा, वो ग्रीन कलर दिखाएगा। नेक्स्ट आपका पोटेशियम परमैंगनेट वाज फॉर्मली नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बोथ A एंड B, ठीक है, परमैंगनेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं, कोंडी क्रिस्टल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द लार्ज स्केल पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग
KOH सॉल्यूशन पाउडर मैग्नीज ऑक्साइड, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट एसे इज बेस्ड ऑन, तो किसके उस पर आधारित होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। नेक्स्ट आपका इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट में क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट आपका आयोडीन रिएक्शन विद लिक्वार अमोनिया टू गिव ए ब्लैक एक्सपल्सिव पाउडर, इसमें आएगा आपका नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट आपका आयोडीन गिव्स कलर्ड वेपर्स व्हेन जेंटली हीटेड, इसमें आएगा आपका वॉयलेट। नेक्स्ट आपका गिव्स ए ब्लू कलर विद स्टार्च के साथ, कौन सा ब्लू कलर देता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम मिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन एंड आयोडीन आर डिजोल्व इन प्यूरिफाइड वाटर एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एल्कोहल टू मेक अप द वॉल्यूम अप 1000 ml, इसमें आएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SaOP इज बेस्ड ऑन द एंड्रयू मेथड, इसमें आएगा आपका एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कलर इज प्रोड्यूस ऑन ईडिंग स्टार्च मकीलेज टू द एक्वस सॉल्यूशन इज पोविडोन आयोडीन, इसमें आएगा आपका कलर डीप ब्लू। नेक्स्ट है आपका इथाइल एल्कोहल एंड बोरिक एसिड मिक्सचर बर्न विद ए फ्लेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन बोरेट, जब हम उसको इथाइल अल्कोहल को बोरिक एसिड का मिक्सचर बर्न करेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सा फॉर्मेशन होगा, इथाइल बोरेट की, तो इसमें आएगा कलर हमारा ग्रीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑन हीटिंग बोरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स ए ग्लेसी मास ऑफ, इसमें आएगा आपका बोरोन ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलिमेनाइट मिनरल्स विच इज मिक्सड विथ सोडियम सल्फेट एंड हीटेड टू रेडनेस, इसमें आएगा आपका बोरेक्स, बोरेक्स को जब हम तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SaO बोरिक इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ बोरेक्स कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन विद N/2HCl यूजिंग एज एन इंडिकेटर, तो कौन सा होगा इसमें आपका मिथाइल रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन हीटिंग एट, कितने टेम्परेचर पे हम उसको करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स ब्राइट वाइट मास ऑफ मेटेलिक सिल्वर एंड आल्सो लिब्रा एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन 700। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑन हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अमोनिया एंड मेटेलिक सिल्वर कलेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मिरर, इसमें आ जाएगा बच्चों आपका फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय द ट्रीटिंग द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ माइल्ड सिल्वर प्रोटीन विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, इसमें आएगा आपका HCl की जब हम कुछ ड्रॉप मिलाएंगे तब जाके हमें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका ड्यू टू लो इरिटेबिलिटी सॉल्यूशन ऑफ यूज टू लोकल एंटीबैक्टीरियल ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज थ्रोट एंड कंजक्टिवा ऑफ द आई, इसमें आएगा आपका माइल्ड सिल्वर प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका द EG ऑफ मरकरी येलो इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए HGO ऑइंटमेंट इज यूज टू ट्रीट एक्जिमा एंड अदर स्किन इन्फेक्शन, इसमें आएगा आपका 2%। नेक्स्ट है आपका श्रिंक द म्यूकस मेम्ब्रेन और एक्सपोज टिश्यू एस्ट्राइंजेंट। नेक्स्ट है आपका डैमेज इनेमल ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर्स, इसमें आएगा आपका एल्यूमिनियम साल्ट। नेक्स्ट है आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरी विच इज यूज सल्फर सोर्स, इसमें आएगा आपका बैरिएट्स। नेक्स्ट है आपका एस्से ऑफ द सब्लाइम सल्फर इज कैरिड आउट एज डायरेक्टली अंडर, इसमें आएगा आपका ऑक्सीजन फ्लास्क कंबक्शन मेथड। इस नेक्स्ट है आपका इज कोल्ड मिल्क ऑफ सल्फर, तो इसमें आएगा वो आपका प्रेसिपिटेट सल्फर। नेक्स्ट है आपका एस्से ऑफ सेलेनियम सल्फाइड इज बेस्ड ऑन, इसका एस्से किसके ऊपर है बेस, रिडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका वाइट विट्रोल इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आएगा आपका जिंक के साथ। नेक्स्ट है आपका एस्से ऑफ जिंक सल्फेट इज बेस्ड ऑन, इसमें आएगा आपका ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्लू कलर इथेनॉल लेयर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए ड्रॉप ऑफ H2O2 टू ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड सोलवेंट ईथर, इसमें आ जाएगा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वीडियो के साथ, द एसे ऑफ पोविडोन आयोडीन इज बेस्ड ऑन द। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो पोविडोन का आयोडीन का एसे आधारित होता है, किसके ऊपर होता है आपका, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के ऊपर आधारित होता है। तो आज हमने बच्चों जो हमारी वन वे सीरीज फर्स्ट थी ये, तो इसमें हमने लगभग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर को कवर किया है, जिसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ताकि ये वीडियो और आने वाले बच्चों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, और आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।